बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। उम्मीद आप खैरियत से होंगे एंड यू आर वेरी मच एक्साइटेड एंड प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट दिस FAR 1 ओरिएंटेशन। ये कोर्स नियर पेयर के ऊपर मैं ऑफर कर रहा हूँ। और मेन जो ये कोर्स होता है, ये आपकी बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका, ये उस फील्ड का या उस रिजीम का ये पेपर है। आप लोगों ने से पहले जो पेपर पढ़ा है दैट इज PRC 4। PRC 4 का जो पेपर है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। बेसिकली जो MCQ बेस्ड पेपर होता था जिसमें 40 MCQs होता था, एक लंबा क्वेश्चन होता था। अब आप वहां से अपनी अकाउंटिंग की बेसिस बना के तो आगे आप आ गए हैं FAR 1 यानी कि CAF 1 के पेपर के अंदर। इसके बाद जब आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा, देर इज ए रूल, देर इज ए लिमिटेशन कि जब आपका ये पेपर पास होगा देन यू विल बी एबल टू अपीयर इन द नेक्स्ट पेपर विच इज CAF 5, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। और कैफ के अंदर ये दो स्टेजेस के ऊपर आपको अकाउंटिंग वगैरह पढ़ाई जाती है। इसके बाद CFAP लेवल का एक पेपर है CFAP 1। और इस वक्त जो करंट स्कीम चल रही है, इस स्कीम के अंदर MSA 1 का जो पेपर है वो आपका समझ लीजिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होगा और होने वाला है। ठीक है जी। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए कि ये जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है इसमें आपको डिफरेंट डायमेंशंस में और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। आपको टैक्स पढ़ाया जाता है, आपको लॉज पढ़ाए जाते हैं, आपको ऑडिटिंग पढ़ाई जाती है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। तो इन 5-6 डिफरेंट एरियाज के अंदर से जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एरिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली बेस है। और ज्यादा जो चीज आपको पढ़ाई जाएगी वो रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्योंकि फी जमाना जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर किस तरह से की जाएगी वो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे। अब डेफिनेटली CAF 1 के अंदर कुछ चीजें होंगी, फिर CAF 5 में कुछ चीजें होंगी, फिर CFAP 1 में कुछ चीजें होंगी एंड देन अल्टीमेटली MSA 1 का पेपर होगा। तो ये सारी एक बड़ी जबरदस्त हायरार्की है, एक बड़ा जबरदस्त प्लान है जो आप लोगों के लिए डिफाइन किया गया है और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अल्टीमेटली फाइनेंशियल अकाउंटेंसी की एक्सेलेंस की तरफ लेकर जाया जाता है। सो ये आपने प्लान समझना जरूरी है कि ये पेपर ना सिर्फ आपको इस पेपर के अंदर, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे ना सिर्फ आपको इस पेपर में हेल्प करेंगे, बल्कि इसके बाद जो अगले पेपर्स होने वाले हैं, जो CAF 5 है, जो CFAP 1 है, जो MSA 1 है, उसमें भी ये हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये पेपर आपने सही तरीके से पढ़ना है। इसमें दो नंबरियां नहीं करनी, इसमें शॉर्टकट्स नहीं लगाने, इसमें टॉपिक्स नहीं छोड़ने, इसमें हर चीज को प्रॉपर सही तरीके से करना है। बिकॉज दिस विल प्रोवाइड ए बेस फॉर योर अपकमिंग स्टेजेस इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और अगर आप इस स्टेज पे इसको ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो आगे आपकी सारी स्टेजेस खराब हो जाएंगी। ऐसे ही है जैसे कि एक बिल्डिंग की बेस खराब हो तो उस बिल्डिंग को जितनी भी आप ऊपर से अच्छी बना लें, लेकिन क्योंकि उसकी बेस अच्छी नहीं होगी तो वो आपको एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकेंगे आप उसमें।